मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा साहब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन ऑफ बिहार, बिहार के उस चर्चित पत्रकार जिसको बिहार सरकार ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत देशद्रोही साबित करवा दिया और उसको जेल भेज दिया, जेल में बंद कर रखा। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप जी के ऊपर। दरअसल आज फिर से मनीष कश्यप जी के ऊपर बात करने की क्या आवश्यकता हुई, तो आपको बता दूं कि आज तक यह पूरा देश जानता है कि किस तरीके से बिहार सरकार, खास करके तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने राजनीतिक विद्वेष के कारण अपने खिलाफ कोई दूसरा बिहार में चेहरा न खड़ा हो, इसके डर की वजह से मनीष कश्यप को झूठे राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाकर उसको जेल भेजवाया और तमिलनाडु सरकार से उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी करवाया। लेकिन मनीष कश्यप प्रकरण में जिस तरीके का रवैया सुप्रीम कोर्ट का रहा, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बार बार राष्ट्रवादी पत्रकारों से लेकर हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूब पे काम करने वाले लोगों ने हमेशा सवाल उठाया, हमेशा सवाल पूछा इस देश के सुप्रीम कोर्ट से कि आखिर ऐसा क्या व्यवस्था है आपके पास जिससे एक ही तरह के आरोपों के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों को आप अलग अलग तरीके से दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए आपका व्यवहार अलग अलग तरीकों का होता है। दरअसल ये सवाल इसलिए ही बनता है कि जिस तरीके का आरोप मनीष कश्यप के ऊपर था कि उसने तमिलनाडु सरकार के छवि को खराब करने का कोशिश किया है, एक शांत प्रदेश को अशांत करने की कोशिश किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणियों में माना था। इसलिए मनीष कश्यप दोषी है। तो फिर मणिपुर सरकार ने जिन एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 4 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा किया था, वो क्या था? उसके ऊपर भी तो इसी तरह का आरोप था कि एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों ने मणिपुर सरकार के छवि को खराब करने की कोशिश किया है, वहां के लोगों के बीच हिंसा भड़काने का कोशिश किया और अपने गलत और झूठे खबर के माध्यम से सरकार के खिलाफ साजिश किया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट उस एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों के ऊपर मेहरबानी करते हुए मणिपुर सरकार के लिए जो टिप्पणी किया था, वो टिप्पणी इस देश के लोगों को हिलाकर रख दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों के केस में यह टिप्पणी किया कि पत्रकारों को अभिव्यक्ति का आजादी है कि वह क्या लिखेगा और क्या छापेगा। अगर उसका कोई रिपोर्ट गलत हो जाता है तो क्या उसके लिए उसे जेल भेज दीजिएगा? यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का था मणिपुर सरकार के ऊपर। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप के लिए टिप्पणी यह किया था क्योंकि तुमने तमिलनाडु सरकार के छवि को खराब करने का काम किया है, तुमने एक शांत प्रदेश को अशांत करने की कोशिश किया है अपने गलत खबर की वजह से, इसलिए तुम दोषी हो और हम तुम्हें राहत नहीं दे सकते। जबकि उस मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगा दिया था, देशद्रोह का केस उसके ऊपर था। लेकिन इन 4 पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह नहीं था। उससे बड़ी बात, गुजरात दंगों में जो गुजरात सरकार के खिलाफ 20-22 वर्षों तक साजिश करती रही, पूरी ताकत लगा दिया, पूरे एनजीओ गैंग को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे लगा दिया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए न जाने क्या क्या किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तीस्ता सितलवार नामक महिला गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश किया,
सरकार के छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे सबूत करे, झूठे तथ्य इकट्ठा किए और अदालत में झूठे गवाह पेश किए। उस तीस्ता सी तलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन रात के 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खोलकर जमानत दिया, उसे गिरफ्तार नहीं होने दिया। और इन सब चीजों को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके सब सवालों पर ध्यान नहीं दे रही थी, जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन अब मनीष कश्यप प्रकरण को हथियार बनाकर बिहार के माननीय राज्यपाल ने माननीय मिलोड और देश के सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब माननीय मिलोडों को मनीष कश्यप के साथ किए गए अन्याय के लिए राज्यपाल के द्वारा पूछे गए इन सवाल का जवाब देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उन्होंने किस सिद्धांत के तहत मनीष कश्यप को दोषी ठहरा दिया, जबकि तीस्ता सी तलवार से लेकर सीमा मुस्तफा, सीमा गुहा, संजीव कपूर और भारत भूषण को दोषी नहीं माना, उनको राहत दिया। ऐसा कौन सा न्याय प्रणाली को फॉलो करते हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले मिलोड? किस संविधान को देखते हैं, किस संविधान के अनुरूप वो फैसला सुनाते हैं? जवाब देना चाहिए। दरअसल बिहार के गवर्नर माननीय राजेंद्र अर्लेकर जी 30 सितंबर को कर्नाटका के बोलमुर्गी में एडवोकेट बीबी देशपांडे मेमोरियल ओरेशन एंड एट एसएम पंडित रंगा मंदिर इन कलबुर्गी के कार्यक्रम में शामिल थे। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार भी शामिल हुए और जस्टिस अरविंद कुमार के सामने ही बिहार के माननीय राज्यपाल ने यह सवाल पूछा और उन्होंने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब इनको जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनका जो सवाल है वह सवाल सिर्फ एक राज्यपाल का नहीं, इस देश के करोड़ों राष्ट्रवादियों का है और वह जानना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिनके अनुरूप सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले माननीय मिलोड अपना फैसला सुनाते हैं। दरअसल उन्होंने जो सवाल पूछा, उनका सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि अब किस स्तर तक के लोग सुप्रीम कोर्ट के क्रियाकलापों से असंतुष्ट है और वह अगर इस तरीके का सवाल पूछ रहा है तो इसका कारण क्या है। और जब किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह का सवाल पूछेगा तो क्या देश के लोग नहीं पूछेगा? दरअसल माननीय राज्यपाल ने उस कार्यक्रम के दौरान जो कहा वो सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। दरअसल उन्होंने कहा, क्वेश्चनिंग व्हाट द टर्नेड एज ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेम लेटर बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिहार गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर said that the court punished Manish Kashyap for spreading fake news and spread the editor guilds for a similar offense। राज्यपाल महोदय पूछ रहे हैं कि कई बार सुप्रीम कोर्ट में यह देखा गया है कि एक ही तरह के मुद्दों पे, एक ही तरह के विषयों पे माननीय न्यायाधीशों का जो विचार होता है वो अलग अलग तरीकों का होता है। ऐसा क्यों? उन्होंने उदाहरण दिया कि फेक न्यूज यानी झूठा खबर फैलाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को सजा दे देती है, लेकिन इसी तरह का जब आरोप एडिटर गिल्ड्स के पत्रकारों पे लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देती है। यह सवाल बहुत बड़ा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि
जिस तरीके का आरोप मनीष कश्यप के ऊपर लगा था कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ झूठा खबर फैलाया, उनके छवि को खराब किया, एक शांत प्रदेश को अशांत करने का कोशिश किया। इसलिए मनीष कश्यप दोषी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन आप सभी को पता होगा कि अगस्त महीने में 7 से 10 अगस्त तक एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 4 संपादक, जिसमें एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीमा मुस्तफा, प्रधान संपादक सीमा गुहा, प्रधान संपादक भारत भूषण और संजीव कपूर, ये 4 लोग मणिपुर का दौरा किए थे। और मणिपुर का जो हालात था वह किसी से छुपा हुआ नहीं था कि किस तरीके से मणिपुर में हिंसा को भड़काया गया। और अभी अभी एनआईए का भी एक खबर आया है कि मणिपुर हिंसा में बांग्लादेशी आतंकवादी और म्यांमार के आतंकवादियों का हाथ था। उन्होंने मणिपुर में कुकी आतंकवादियों और कुकी उग्रवादियों को हथियार दिया, जिसकी वजह से मणिपुर का स्थिति भयावह हो गया। ऐसे मणिपुर में ये लोग जाते हैं और मणिपुर सरकार के खिलाफ एक झूठा रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर खबर छापते हैं। और जिस खबर को लेकर मणिपुर सरकार इनके ऊपर एफआईआर करती है, मुकदमा करती है, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनको यह कहते हुए राहत देती है कि यह पत्रकारों का मौलिक अधिकार है। मणिपुर सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि पत्रकारों के द्वारा दिखाया गया खबर या लिखा गया खबर हो सकता है गलत होगा, उनका रिपोर्ट गलत हो सकता है, लेकिन यह उनका मौलिक अधिकार है। क्या इसके लिए आप उनको जेल भेज दीजिएगा? क्या उस पर मुकदमा हो जाएगा? लेकिन मनीष कश्यप के मामले में इन्हीं सुप्रीम कोर्ट का जो विचार था वो बिल्कुल उलट था, जिसके ऊपर माननीय राज्यपाल सवाल खड़े कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार जी से सामने सामने पूछ रहे हैं कि बताइए इस तरीके का व्यवहार क्यों और कब तक। उन्होंने आगे जो कहा वो और ही असहज करने वाला है। उन्होंने कहा वी ऑल आर पेनेड when we come to know that one person who came before the Supreme Court was denied relief and some other person come on the same ground is given the relief. This has happened in Manish Kashyap case. He, Mr. Kashyap, was told that he had circulated fake news and he was punished for that. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब पहले कोई व्यक्ति किसी केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने आता है, जब सुप्रीम कोर्ट आता है राहत के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको राहत नहीं देती है। लेकिन उसी तरह के मामले में उसी ग्राउंड के ऊपर जब दूसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने आता है तो उसको राहत दे देती है। और इसी तरह का केस मनीष कश्यप के ऊपर था, मामलों में था। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप से कहा कि तुमने फेक न्यूज फैलाया है, झूठे खबर फैलाए हैं और इसके लिए तुम्हें दोषी साबित किया जाता है और तुम्हें सजा दी जाती है। यह सवाल माननीय राज्यपाल जी का है, जिसका जवाब इनको जरूर देना चाहिए। माननीय राज्यपाल ने उस कार्यक्रम के दौरान पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने सुप्रीम कोर्ट का आरती उतार दिया, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जिस तरीके से अब एक के बाद एक संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट के रवैयों से परेशान होकर अब सवाल पूछ रहे हैं, तीखे सवाल पूछ रहे हैं, वह दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से इस देश में
सरकारों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी प्रदर्शन होगा। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कुछ स्पेसिफाइड केसों में सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवहार रहा है, खास करके ऐसे केसों के लिए जिन केसों का पैरवी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे धाकर वकील सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, ऐसे केसों में देखा गया है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवहार होता है या फैसला होता है वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में जाता है, चाहे वो आरोप झूठा ही क्यों ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल अगर खड़े हो गए तो उनके प्रभाव में सुप्रीम कोर्ट इतने लचर हो जाते हैं कि उनकी व्यवस्था हो जाती है कि वह इनके पक्ष में फैसला दे। इसी तरीके का एक और सवाल कुछ ही दिन पहले दिल्ली के जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रथम महिला वाइस चांसलर शांति श्री पंडित ने पूछा था, और उन्होंने पूछा था कि क्या जिस तरीके से तीस्ता सितलवार को सुप्रीम कोर्ट रात के 10 बजे तक सुनवाई करके राहत दिया, उनके लिए रात में कोर्ट खोला, क्या हमारे लिए भी रातों में कोर्ट खुल सकती है? यह सवाल बहुत गंभीर है सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से। सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर इस देश का हर एक आदमी भरोसा करता है, जो अपने आप में सुप्रीम है, जिसके ऊपर इस देश के संविधान का, इस देश के लोगों के रक्षा का जिम्मेवारी है, उस के ऊपर अगर इस तरीके का सवाल खड़ा हो रहा है तो यह अच्छा नहीं है। और खास करके जो सिब्बल और सिंघवियों का प्रभाव बढ़ा है सुप्रीम कोर्ट में, वो तब से बढ़ा है जब से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी बने हैं। उनके मुख्य न्यायाधीश बनते ही सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और सिंघवियों का असीम शक्ति बढ़ गई, असीम पावर उनको मिल गया। वो अपने मनमर्जी के केसों पे अपने मन मुताबिक फैसले लेते हैं, चाहे किसी को जमानत दिलवाना हो, चाहे मामला कितना भी गंभीर हो, चाहे किसी को किसी तरीके का राहत सुप्रीम कोर्ट से चाहिए, किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को, देशद्रोही लोगों को, उनके पक्ष में अगर सिब्बल जी है तो उनको राहत मिल जाता है। लेकिन चाहे किसी को झूठे ही केस में क्यों ना फंसाया गया हो, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत क्यों नहीं फंसाया गया हो, अगर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल है तो फिर उस व्यक्ति को राहत नहीं मिलेगा। और इसी तरीके का भेदभाव मनीष कश्यप के साथ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जिसके ऊपर सवाल अब बिहार के राज्यपाल महोदय, जो कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो पूछ रहे हैं। तो फिर इस देश का हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए और हर एक प्लेटफॉर्म से पूछना चाहिए कि माननीय राज्यपाल ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप कब दीजिएगा और क्या दीजिएगा। जवाब तो आपको देना चाहिए और देना पड़ेगा। अब मनमर्जी किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश में अगर चुने हुए सरकार से लोग सवाल पूछ सकता है तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं पूछ सकता है? यह कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है कि अपने देश में हम एक ऐसे संस्था से सवाल नहीं पूछ सकते हैं जिसका हर एक फैसला हमारे जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करता है? वो अपने जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं? जवाब तो उनको देना पड़ेगा। तो देखिए क्या जवाब देते हैं और कब तक ये देते हैं। लेकिन ये जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस खबर को आप सबको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि माननीय राज्यपाल ने कितनी गंभीर सवाल पूछा है इनसे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।